Assalamu alaikum. Today our topic is squares and square roots. Class 8th unit number 6 squares and square roots. देखो आपने स्क्वायर्स के बारे में, अगर मैं स्क्वायर की बात करूंगा ना, स्क्वायर ज्योमेट्रिकल जो फिगर है, स्क्वायर 2 डायमेंशनल फिगर, स्क्वायर जो आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो, तो आपने ये पढ़ा होगा 7th में भी या उससे पहले भी पढ़ा होगा. The area of a square is side square, या side into side, side into side. ओके, तो आप तो ये अगर किसी का स्क्वायर का साइड दिया गया हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो. फॉर एग्जांपल, इफ a square has side equal to 3 centimeter, ओके, दिस मीन्स इट्स ऑल साइड्स आर 3 centimeter. इसका मतलब है कि सारे साइड 3 centimeters हैं, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं. तो अब जब इसका एरिया निकालोगे, द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 into 3, बिकॉज साइड इंटू साइड इसका एरिया होता है, दैट इज 9. और यू कैन राइट दिस एज 3 स्क्वायर. 3 into 3 में 3 स्क्वायर ऐसे भी लिखते हो आप. सिमिलरली अगर इसका 2 है साइड तो 2 स्क्वायर आ जाएगा. अगर इसका 4 है साइड तो 4 स्क्वायर, और 5 है तो 5 स्क्वायर, 6 है तो 6 स्क्वायर, एंड सो ऑन. सो किसी भी स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो आप यूजिंग साइड इंटू साइड, एंड इट बिकम अ साइड स्क्वायर. ओके, अब ऐसे नंबर्स को जब हम ज्योमेट्री से बाहर आके देखते हैं, ऐसे नंबर्स को, फॉर एग्जांपल लेट्स राइट 1 स्क्वायर. ओके, 1 स्क्वायर मीन्स 1 into 1, दैट विल बी इक्वल टू 1. 2 स्क्वायर, दैट इज 2 into 2, दैट विल बी इक्वल टू 4. 3 into 3, that is 9. Similarly, 4 into 4 is equal to 16. 5 into 5, 5 square is equal to 5 into 5 is equal to 25. 6 square, 6 into 6 is equal to 36. 7 square, 7 into 7 is equal to 49. 8 square, 8 into 8 is equal to 64. 9 square, 9 into 9 is equal to 81, and 10 square, 10 into 10 is equal to 100. तो ये मैंने पहले 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स दिखे हैं यहाँ पर, जिसको 1 raised to power 2 is 1 square. ओके, सो ये मैं पहले 10 के लिखे हैं. अब आप जरा इनको अच्छी तरह एग्जामिन करो. What are these numbers? ये जो हमारे एंड रिजल्ट्स है, एंड प्रोडक्ट्स है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100. These numbers are called perfect square numbers. Square numbers or perfect square numbers. Okay? Because these can be written as the squares of some natural numbers. इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहा जाता है, या सीधा स्क्वायर नंबर्स, क्योंकि हम इनको लिख सकते हैं किसी भी एक, मतलब किसी भी एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर में हम लिख सकते हैं. लाइक 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 स्क्वायर, 25 को 5 स्क्वायर, 36 को 6 स्क्वायर, 49 को 7 स्क्वायर, 64 को 8 स्क्वायर, 81 को 9 स्क्वायर और 100 को 10 स्क्वायर, एंड सो ऑन. फिर आगे भी नेचुरल नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. सो सबसे पहली बात क्या है? यू नीड टू नो अबाउट व्हाट आर द नंबर्स दैट आर कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जिनको किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर में हम लिख सकते हैं. ओके, जब दो नंबर्स, वो भी सेम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 1 into 1, उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर मिल जाता है हमें, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर. नाउ वी नीड टू सी सम पैटर्न्स हियर. लाइक यहां पर हम देखेंगे, जैसे पहली चीज हम ये यहां पर देखेंगे, हमारे अगर देखेंगे 1 प्लेस, देखो ये तो यहाँ तो एक ही प्लेस है, जैसे वहां पर 1 है, 4 है, 9 है, 1, 4, 9, यहाँ पर 6 है 1 प्लेस. जहाँ 1 डिजिट में तो 1 ही आएगा. जब हम 2 डिजिट में जाते हैं तो 1 प्लेस क्या है? यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर फिर से 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है,
और यहाँ पर लास्ट में 0 है। तो आप देख रहे हो कि जो भी मैंने पहले 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर नंबर्स लिखे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, तो वंस प्लेस जब हम चेक कर रहे हैं तो वंस प्लेस पे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, तो ये 1 4 0 1 4 5 6 और 9, या तो 0 है या 1 है या 4 है या 5 है या 6 है 9 है। इनमें से किसी भी नंबर का वंस प्लेस न तो 2 है, न तो 3 है, न 7 और न 8। ये 4 डिजिट्स हमें नजर नहीं आते कहीं पर भी। वंस प्लेस की बात कर रहा हूं मैं। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में अगर आप आगे भी चेक करोगे, फिर 10 के बाद जो है 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर, जैसे 11 स्क्वायर होता है 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर जो है 196, 15 स्क्वायर है 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर जो है 284, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर है 361 एंड 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो आप इनमें भी अगर ऑब्जर्व करोगे आपको यही डिजिट्स मिल जाएंगे, या तो 0 या 1 4 5 6 9। तो हर एक का वंस प्लेस इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। जितने भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स देखोगे, यहां पर तो मैंने 400 तक आपको दिखाया, 1 से लेकर 400 तक, तो यही सिर्फ 0 1 4 5 6 9। अगर आप आगे भी चेक करोगे और भी बड़े नंबर्स को, तो आपको पता चलेगा कि देयर आर ओनली द वंस प्लेस ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इज ईदर 0 और 1 और 4 और 5 और 6 और 9। यू विल नेवर फाइंड 2 3 7 8 इन वंस प्लेस। ओके, तो ये पहली बात यहां पर हम समझ रहे हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट का डिजिट यानी वंस प्लेस न 2 होगा, न 3 होगा, न 7 होगा, न 8 होगा। इससे आपको क्या हो जाता है, एक आसानी हो जाती है पहचानने में। यानी कि अगर आपको हम डायरेक्ट बताएं इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो आप ऐसे नंबर्स को जिनका लास्ट डिजिट जो है इनमें से कोई है 2 3 7 और 8 में, तो आप उनको डायरेक्टली बता सकते हो कि ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। The numbers having their ones place as 2, 3, 7 or 8 are never perfect square numbers. Okay? और बाकी जो बात रही 0, 1, 4, 5, 6, 9 की, तो ये जरूरी नहीं है कि ये होंगे हमेशा, लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई डिजिट लास्ट का डिजिट होगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में इनमें से कोई डिजिट नहीं होता, 2, 3, 7, 8 में से कोई डिजिट नहीं होता लास्ट पे वंस प्लेस पे, और यहाँ होगा तो इनमें से कोई होगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। दूसरी बात जो इसमें हम सीखेंगे, जैसे 1 वंस प्लेस, या तो 1 यहां पर है 1 स्क्वायर पे है, और 1 यहां पर भी है 9 स्क्वायर पे भी 1 आता है लास्ट में वंस प्लेस। और कहीं आता है तो आपको पता चलेगा नहीं आता है, सिर्फ या तो 1 या तो 9 पे। तो पता ये चला कि अगर हमें ये देखना हो कि किसी भी स्क्वायर नंबर का, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर देखेंगे तो उसके वंस प्लेस पे क्या आएगा, तो पता ये चलेगा अगर आपके नंबर का वंस प्लेस 1 है तो 1 ही आएगा, और अगर 9 है तब भी 1 ही आएगा। तो 1 किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वंस डिजिट होता है, जिसका जो नंबर होता है, यानी कि जिसका स्क्वायर ये होता है, जो नंबर स्क्वायर करके ये बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर, उसका वंस प्लेस या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो 1 प्लस 1 आ गया ना। यहाँ 19 स्क्वायर इज इक्वल टू 361, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। तो जो भी नंबर्स है उनका स्क्वायर जो होगा, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि उसका 1 प्लेस क्या आने वाला है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। अगर 1 और 9 है हमारे 1 प्लेस पे, तो स्क्वायर नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका 1 प्लेस क्या होगा, 1 होगा हमेशा। ये तो होगी 1 की बात। अगर हम 2 की बात करेंगे तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये 4 यहां पर भी आता है एक जगह 64 में, तो यहां तो 2 स्क्वायर है 4, यहां पर 8 स्क्वायर है 64। तो 1 प्लेस 4 कब आता है परफेक्ट स्क्वायर में, यहां तो नंबर के 1 प्लेस पे 2 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, जिनको हम स्क्वायर करेंगे। तो जिनका 1 प्लेस 2 या 8 होता है, उनके स्क्वायर में जो 1 प्लेस आएगा वो 4 आएगा। ओके,
तो 4 किन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लास्ट का डिजिट होता है, वंस प्लेस होता है? जिन नंबर्स के वंस प्लेस 2 या 8 हो, उनके स्क्वायर में वंस प्लेस 4 आता है। इसके बाद हम 3 की बात करेंगे। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो यही बात आपको यहां पर भी नोट करनी है। अगर आपका नंबर 3 और 7 पे एंड होता है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसका नंबर कहां पर एंड होगा? 9 पे। तो 3 और 7 के स्क्वायर में लास्ट का डिजिट कौन सा आता है? 9। उसके बाद 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो अगर आपका नंबर 4 और 6 पे एंड होता है तो उसके स्क्वायर का जो नंबर है वो किस पे एंड होगा? 6 पे। ओके। उसके बाद क्या रह गया? 1 भी आ गया, 9 भी आ गया, 2 भी, 8 भी, 3 भी, 7, 4 और 5। अब रह गया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो जहां पर भी आप देखोगे 5 लास्ट का डिजिट है, उसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे भी 5 ही आएगा। ओके। 5 को स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा लास्ट का डिजिट। यहाँ 25 का या 15 का या 35 का या किसी भी बड़े नंबर का आप स्क्वायर देखोगे, अगर उसका वंस प्लेस 5 है तो उसके स्क्वायर का नंबर भी वंस प्लेस 5 ही होगा। ये तो हो गया 1 से लेकर 9 तक। अब बचा 0। देखो जैसे 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो 0 का तो 0 ही आएगा लास्ट पे। लेकिन आपको ये चीज यहां पर जो नोट करने की है वो ये है, अगर आपके नंबर का जो है एक 0 है, इफ यू हैव अ नंबर विद 1 0, इट स्क्वायर विल कंटेन 2 zeros। अगर एक 0 है तो उसके स्क्वायर में कितने 0 होंगे? 2 0 होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ओके। 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 900, ओके। 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। तो अगर आपके जो नंबर में एक 0 है लास्ट में, लास्ट की बात कर रहा हूं मैं वंस प्लेस पे, मतलब लास्ट में जो 0 चाहे 1 है 10 है, लेकिन लास्ट के एंड वो 0 पे होता है। अगर एक 0 पे एंड होता है तो उसके स्क्वायर का नंबर जो है 2 0 पे एंड हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे, अगर आप 2 0 लेके चलोगे, जैसे 100 स्क्वायर है, 100 स्क्वायर होता है 10,000, यानी कि 1 और 4 0। तो अगर यहां पर 2 0 तो यहां पर 4 होंगे। सिमिलर अगर यहां पर 3 होंगे तो यहां पर 9 होंगे, ओके। 3 होंगे तो 6 होंगे, सॉरी। तो पता ये चलेगा कि डबल हो जाता है जीरोस। अगर यहां पर 2 0 है तो यहां पर 4, अगर यहां पर 3 होंगे तो यहां पर 6, अगर यहां पर 4 होंगे तो यहां पर 8। तो नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाते हैं किससे? जो आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे किसी नंबर में, उससे डबल होगा उसके स्क्वायर नंबर में। साथ में ये भी आप याद रखो कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट का जो अगर 0 होगा तो देयर विल बी इवन नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नहीं होगा। तो जैसे यहां तो इस नंबर पे तो एक 0 है, ऑड है, लेकिन जब इसका परफेक्ट स्क्वायर हम देखते हैं वो 100 है। 100 में कितने हैं? 2, ठीक है। इस तरीके से यहां पर कितने हैं? 4। अगर आप 1000 को लेके चलोगे, 1000 में कितने जीरोस हैं? 3, लेकिन इसके जब हम स्क्वायर करेंगे परफेक्ट स्क्वायर तो वहां पर कितने आ जाएंगे? 6। सो 6 इज इवन, तो देयर विल बी इवन नंबर ऑफ जीरोस। So a perfect square will contain even number of zeros at the end. लास्ट के अगर 0 पे एंड होते हैं तो इवन नंबर ऑफ जीरो, कभी ऑड नंबर ऑफ जीरोस एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं होंगे। तो ये बात भी क्लियर हो गई, लास्ट का डिजिट क्या होगा किसी परफेक्ट स्क्वायर में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे स्क्वायर नंबर्स की, एक और खासियत जो इनमें है, लाइक जैसे 1 है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। अगर हम 2 स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 स्क्वायर होता है 4, लेकिन 4 को हम 1 + 3 भी लिख सकते हैं ना, ओके। अगर हम 3 स्क्वायर की बात करेंगे, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसको हम 1 + 3 + 5 लिख सकते हैं। 1 + 3 इज इक्वल टू 4 + 5 इज इक्वल टू 9। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वी कैन राइट दिस एज 1 + 3 + 5 + 7।
5 square is equal to 25. We can write this as 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. आप देखो ऐड करके ये आ जाएगा. तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के सम में लिख सकते हैं. जैसे 4 2 स्क्वायर इक्वल 4 1 प्लस 3. तो दो नंबर्स का, क्योंकि 2 स्क्वायर है तो पहले दो ऑड नंबर्स का सम आएगा. ये 3 स्क्वायर है, ये पहले 3 ऑड नंबर्स का सम आएगा. ये 4 स्क्वायर है, ये पहले 4 ऑड नंबर्स का सम आएगा. और ये 5 स्क्वायर है, ये पहले 5 ऑड नंबर्स का स्क्वायर आ जाएगा. तो इसका ये मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा 8 स्क्वायर, तो अगर मुझे पता करना हो कि ये कितना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 8 ऑड नंबर्स का, पहले 8, ये 1 से शुरू होगा, याद रखना. तो 1 से ही आप शुरू करोगे, बीच में आप शुरू नहीं कर सकते. तो पहला ऑड नंबर 1 है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 कितने हो गए, 3 और 3 6 प्लस 13 प्लस 15. तो पहले ऑड नंबर्स को आप जब ऐड करोगे वो 64 आ जाएगा. तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64. तो किसी भी नंबर को आप, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लिख सकते हो. ओके. एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी रिटन इन द एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ओके. तो यहां पर एक और इसमें फायदा है, फिर आप इससे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते. जब हम आगे स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे, फिलहाल हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं. ओके. जब हम आगे स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, ये भी एक तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का. और जब इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन ये छोटे नंबर्स पे ही हम एप्लीकेबल है, ये ज्यादा बड़े नंबर्स पे एप्लीकेबल नहीं है. एप्लीकेबल है लेकिन वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है. तो एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी रिटन as the sum of consecutive odd numbers starting from 1. तो ये बात सामने आ गई यहां पर. अगली बात है कि दो consecutive स्क्वायर नंबर्स के दरमियान कितने, हाँ देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 4 9 16 25 36 49 64 81 या 100 जो है, ये पहले 1 से लेकर 100 तक के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर से. ठीक है ना. यहां पर मैंने कोई छोड़ा नहीं है. 1 से लेकर 100 तक जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो ये है. ओके. अब जो इनके अलावा बाकी नंबर, जैसे यहाँ पर 2 रह गया, 3 रह गया, यहाँ पर 5 6 7 8 रह गया, जितने भी नंबर्स रह गए हैं बीच में, इनके अलावा जो होते हैं, दो नंबर्स आर कॉल्ड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स या नॉन स्क्वायर नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ओके. एक तो होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं. तो इनके अलावा सारे जो इस 1 to 100 है, बाकी सारे क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो यहां पर एक बात आ जाती है कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, जैसे 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर यानी 1 और 4, इसका मतलब हुआ 1 स्क्वायर इज इक्वल 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल 4. इनके बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, 2 and 3. सो देयर आर 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. सिमिलरली अगर हम 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर की बात करेंगे, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. अब इनके बीच क्या रह गया, 5 6 7 8. तो कितने हैं, 4. सिमिलरली 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. बीच में क्या रह गया, 10 11 12 13 14 15. कितने हैं, 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं. और इसी को आप जब आगे बढ़ाओगे, आप 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक यहाँ पर ट्रेंड बन जाता है. अगर यहाँ पर जैसे 1 और 2 के बीच कितने आ गए, 2 आ गए. ओके. सो अगर हम इसको n मान लें तो n, if you have number n, let's name the numbers as n and this is consecutive, it is another number will be n plus 1. जब हम consecutive numbers की बात करते हैं तो दो नंबर्स अगर हम लेंगे, एक n होगा एक n plus 1 होगा. ओके. ये प्रीसीडिंग ये सक्सेडिंग होगा. तो जब आप ये चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा there are 2n numbers between two perfect square numbers where n is the first number. जैसे यहाँ पर n क्या है, 1, तो 2 into 1 that is 2. तो दो नंबर ही है ना,
यहाँ पर n क्या है 2, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। कितने नंबर है बीच में 4। यहाँ पर n है 3, सो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2n हमें निकालना है ना, 2n मीनस ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, सो फर्स्ट नंबर इज 3, 2 3 आर 6, तो 6 नंबर है ना बीच में। सो अगर आपको ये बताना हो किसी भी दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के दरमियान कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर के बीच बताओ कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो यहाँ पर n क्या है, यार n इज इक्वल टू 13, जो पहला वाला नंबर है वो n है। सो इनके बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, दैट इज 2n, दैट इज 2n मींस 2 into 13, दैट इज 26। तो हम बिना चेक किए बता सकते हैं, सिर्फ इस फॉर्मूला से बता सकते हैं कि यहाँ पर 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर के बीच जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो कितने होंगे 26। यानी 13 स्क्वायर होता है 169 और 14 स्क्वायर होता है 196। तो इनके बीच जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो कितने होंगे 26। तो ये बात भी आप अगर आपको कभी भी निकालना हो, दो कंसेक्यूटिव याद रखना, ये नॉन कंसेक्यूटिव के बीच में नहीं होगा, कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में, जैसे 13 14 14 15 15 16 16 17। तो दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे 2n, n इज द फर्स्ट नंबर। जैसे 13 है यहाँ पर 13n है, यहाँ पर 2 और 3 के दरमियान हमें निकालना है तो 2n है, यहाँ पर 3 और 4 के दरमियान तो 3 है n है। सो 2n numbers twice n will be the number of non-perfect square numbers between any two consecutive square numbers. ओके, ऑलमोस्ट आपका पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक चीज और रह गई है, जो क्योंकि वो आप पैटर्न्स है, कुछ पैटर्न्स आप देखोगे, मैं उनमें से एक आपको बताता हूं यहीं पर, बाकी आप खुद चेक करोगे, पैटर्न आपको चेक करना है और आपको कंप्लीट करना है। जैसे 1 square is equal to 1, ओके, 11 square is equal to 1 2 1। अगर मैं यहाँ तो 1 एक 1 है, यहाँ पर 2 1 है, अगर मैं 3 1 यानी कि 111 का स्क्वायर करूं तो यहाँ पर आ जाता है 1 2 3 2 1। तो ये पैटर्न बन जाता है ना, पहले 1 है, फिर 1 2 1 है, फिर 1 2 3 2 1। तो अगर मैं 4 डिजिट्स लूंगा, 4 1 लूंगा, 1 1 1 1111 स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 3 2 1, यानी कि पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ से 4 है ना ये तो 4 तक। तो ऐसे आप पता चल जाएगा ये 4 है टोटल, तो 1 2 3 4, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर 1 तक। इसी तरीके से अगर ये 5 1 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो बिना कैलकुलेट किए आप ये पैटर्न से, इस पैटर्न से आगे के नंबर्स लिख सकते हो। तो आपके पास कुछ पैटर्न्स होंगे एक्सरसाइज में, तो आपको वो कंप्लीट करने होंगे, कोई मिसिंग होगा बीच में वो आप निकाल सकते हो। आपको सिर्फ चेक करना है पैटर्न है क्या, पैटर्न है क्या, वो आप चेक करोगे। ये कुछ नंबर्स का होता है पैटर्न, और ये आप जब चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किसी भी पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हो या बीच में मिसिंग टर्म्स को आप निकाल सकते हो। तो आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आप घर में देखिए, आप पहले एक्सरसाइज को अच्छी तरह से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कीजिए। आप जो मैंने आपको बताया ये सारा आप अप्लाई करो और फिर देखो आपको आ जाएगा, बहुत आसान सा है। आगे हम इंशाल्लाह अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।